जोधपुर के शोर से थोड़ा दूर एक ऐसी जगह है जहां हर दीवार अपनी कहानी खुद सुनाती है। ये है मंडोर गार्डन, मारवाड़ के पुरखों की विरासत और एक खामोश इतिहास जो आज भी जिंदा है। सुबह की हल्की रोशनी, हरियाली के बीच पुराने मंदिर और छतरियां। आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं मंडोर गार्डन, जोधपुर का एक हिडन जेम। ये है टिकट खिड़की। यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है जो कि 30 रुपए पर हेड टिकट है, एंट्री फीस। और अगर आपको अंदर टॉय ट्रेन और लेजर लाइट शो भी देखना है तो 50 रुपए पर हेड है टिकट ले। अंदर आने के बाद टॉय ट्रेन आई और सब लोग जो प्लेटफॉर्म पे खड़े थे वो लोग ट्रेन में बैठे, हम लोग भी बैठे। और ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन गेट से लेके मंडोर के अंदर एक पॉइंट तक ड्रॉप कर देती है। वहां से हमें बाय वॉक ही एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो हम लोग ट्रेन में चल रहे थे। मंडोर एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं होगा, जोधपुर का जो असली राज है वो यहीं से शुरू हुआ था। आज हम चल रहे हैं उस जगह पर जहां से मारवाड़ की कहानी लिखी गई थी। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं है, ये है मारवाड़ के राजाओं की समाधि स्थली, जहां हर छतरी एक कहानी है, हर पत्थर एक इतिहास। और फिर हम लोग टॉय ट्रेन से उतर के गार्डन के अंदर आए, जहां पर ये देवल बोलते हैं इनको, जो ये बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये हर एक किसी राजा की याद में बनाया गया था और इनका आर्किटेक्चर देखने लायक है। ये आप यहाँ आके ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्चुअली मंडोर गार्डन को रावण का ससुराल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसका नाम मंदोदरी के नाम पे पड़ा था, मंडोर गार्डन, तो इसलिए रावण का ये ससुराल है। यहाँ से हम लोग सनसेट पॉइंट पर जाने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे। यहाँ से सीढ़ियों से जाना पड़ता है ऊपर, काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ हैं जो आपको सनसेट पॉइंट तक लेके जाती है। और ऊपर चढ़ के आने के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। नीचे पूरी हरियाली और फाउंटेन्स लगे हुए हैं, सामने सनसेट हो रहा हो। ये है सनसेट पॉइंट मंडोर गार्डन में, और हम लोग यहाँ पे ऑल द वे 300 से 400 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी सांस भर गया है। आप उधर तरफ देखेंगे तो आपको सनसेट दिखाई देगा। गाइस, ये नागादरी है, एकमात्र सोर्स है, वाटर सोर्स मंडोर गार्डन में। बहुत बड़ी नदी है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो गाइज, ये एक बहुत ऊंचा पॉइंट है जहाँ से हम लोग शूट कर रहे हैं। नीचे आप देख सकते हो। ये आज इसलिए इतनी भीड़ है क्योंकि ईद का मौका था और आज बासी ईद है, तो अक्सर लोग घूमने जाते हैं। प्लस ये नागादरी दिख रही है आपको, पीछे पूरा मंडोर है। ये तना पीर शाह बाबा की जो ओरिजिनल दरगाह है वो ये है, और एक और इनका मज़ार ऊपर भी बना हुआ है, वहाँ पे भी चलेंगे। चंदा माता का मंदिर है मंडोर गार्डन में, आप देख सकते हैं।
तो गाइज ये है मंडोर का उल्टा किला बोलते हैं इसको। इसको तनाफिर बाबा ने एक उंगली से उल्टा कर दिया था। इसके पीछे एक स्टोरी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये उल्टा किला है। अब हम जा रहे हैं इस उल्टे किले में और ऊपर जाके ये हाईएस्ट पॉइंट है मंडोर से 360 डिग्री व्यू देखने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल से पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जो व्यू है वो देखने लायक है। शहर का 360 डिग्री का व्यू और ये मंडोर का सबसे हाई पॉइंट है जहाँ से आप चारों तरफ देख सकते हो, जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे बंदर होते हैं जो आपकी चीज़ें छीन सकते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे कुछ झूले लगे हुए हैं। तो गाइज ये मंडोर गार्डन है। यहाँ का माहौल आपने देख ही लिया है, थोड़ा सा टूरिस्ट एरिया है। ये भीड़ भाड़ नॉर्मली कम रहती है, लेकिन फेस्टिवल की वजह से, ईद की वजह से थोड़ी ज़्यादा है। ये यहाँ का कैफेटेरिया है। यहाँ पे अगर आपको भूख लगी है या कुछ रिफ्रेशमेंट खाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस रहती है चीज़ों की और थोड़ा रेस्ट करने का भी आपको जगह मिल जाती है। इसको देवले बोलते हैं, जो देवालयों की साल है। यहाँ पे भगवानों की मूर्ति लगी है। गाइज ये है चामुंडा माता, फिर है ये महिषासुर मर्दिनी माता, ये श्री गोसाई जी, ये मल्लीनाथ महाराज, ये पापू जी, ये रामदेव जी, ये हड़बू जी, ये गोगा जी, ये मैहो जी और ये लास्ट में ब्रह्मा जी। ये है सूर्य भगवान। उसके बाद ये रामचंद्र जी विद हनुमान जी, कृष्ण जी और सीता जी। उसके बाद ये हैं कृष्ण जी गोपियों के साथ। उसके बाद हैं ये महादेव जी और ये गणेश जी। अब धीरे धीरे शाम होने लग गई थी तो लाइटिंग्स वगैरह ऑन हो गई थी और हम लोग भी वेट कर रहे थे शाम होने का, क्योंकि यहाँ पे शाम को 7:30 बजे लेजर शो होता है और मैपिंग और प्रोजेक्शन से जोधपुर का इतिहास दिखाया जाता है। तो काफी अच्छा ये म्यूजिकल शो रहता है। उदय हो रहा था। लोधी राजवंश ने दिल्ली की गद्दी संभाली। मध्य एशिया में बाबर का जन्म हुआ और राठौड़ कुल गौरव राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालकर जोधपुर नगर की स्थापना की। 1459 ईस्वी में बना मेहरानगढ़ उत्तर भारत की राजनीतिक सरगर्मियों का साक्षी भी रहा और केंद्र भी। जोधपुर के आकाश में राठौड़ राजवंश का तेजवान सूर्य दमका, जिसका उदय मंडोर में हुआ था। मेहरानगढ़ की उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 9 किलोमीटर का फासला तय करेंगे तो मैं अपने बचे हुए अवशेषों के साथ आपका स्वागत करूंगा। मैं किला हूं मंडोर का। मैं इतना प्राचीन हूं कि मुझे किसने बनवाया, कब बनवाया, ये किसी को भी याद नहीं। मंडोर की भूमि से आज भी अतीत के सिक्के, मंदिर के अवशेष, तोरण द्वार, स्तंभ और उत्कृष्ट मूर्तियां प्राप्त होती रहती हैं।
मंडोर संग्रहालय में प्राचीन भारत के सभी प्रतीकों को सहेज कर रखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने जीर्ण अवशेषों में अनेकों गाथाएं संभाल रखी हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा मंडोर नगर मांडव्य ऋषि की तपोभूमि था और इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। महाभारत काल में यहां नागवंशी ने राज किया और फिर गुप्त वंश ने इसे अपने बाहुबल से जीता। चौथी व छठी शताब्दी में हुनों का आगमन हुआ तथा परमारों ने इनके वैभव को बढ़ाया। मारवाड़ का विस्तार सबसे अधिक परमारों की समयावधि में हुआ और उस समय मारवाड़ को नवकोटि मारवाड़ भी कहा जाता था। तो 7वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ के वैभव को बढ़ाया। मेरे साथ चलिए उस बीते हुए काल में जब यह तलवारें खड़कती थी, रणभेरी और नगाड़े कंपायमान होते थे, वीर हुंकार भरते थे और रणबांकुरों के जय घोष से आकाश गूंज उठता था। सन 1394 ईस्वी परिहारों की शक्ति अस्त हो रही थी। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने दिल्ली की कमजोर सल्तनत के चलते मंडौर और नागौर को अपने कब्जे में ले लिया था। अब मेरी चार दीवारी में परिहार नहीं, तुर्क आबसे थे। जफर खान का हाकिम ऐबक खान मंडौर दुर्ग का किलेदार था, जो आए दिन अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता रहता था। पीड़ित किसान मंडौर के इंदा परिहार के प्रधान वीरराव हेमा गहलोत के पास मदद के लिए पहुंचे। राव हेमा जी, ये तुर्क हमसे मनमाना लगान वसूल करते हैं। आए दिन हमारी गायों को चुरा कर ले जाते हैं और अब अपने घोड़ों के लिए घास से लदी गाड़ियां मांग रहे हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अपनी शक्ति पर इतना अभिमान कि उसे 3 किसानों पर आजमा रहा है। भैरू जी की सौगंध, जुल्म करने के लिए अब ऐबक खान जिंदा नहीं बचेगा। शक्तिशाली शत्रु से लड़ने के लिए बल और बुद्धि से वार करने की योजना बनाई गई। घास की कई 100 गाड़ियां तैयार की गईं और हर गाड़ी में हथियार लिए योद्धा चुप कर बैठ गए। गाड़ियां जैसे ही किले के भीतर पहुंची, क्षत्रियों ने नारा लगाया,